सभी लोगों को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज हम बात करना चाहें तो 2 अक्टूबर से देवरिया कांड, इसके बाद कानपुर देहात में विश्वकर्मा परिवार के साथ जो कांड, इसके बाद अमेठी में ओबीसी समाज से आने वाले गुप्ता जी, उनके साथ जो कांड हुआ, ज़रा उस पर हम प्रकाश डालते हैं कि देवरिया वाला कांड जो कि बहुत नरसंहार जिसको नाम दिया गया, वो गलत, बहुत दुखद कांड है। उसमें ऐसी घटनाएं होने में कहीं न कहीं दोषी जो होता है वो शासन और प्रशासन होता है। क्यों शासन प्रशासन पे इसलिए दोष लगाएंगे कि मैं गया था देवरिया, 7 तारीख शाम को पहुंचा, 8 को रहा हूँ वहाँ, लोगों से मिला हूँ, परिवार से, प्रेम यादव परिवार से ही मिला हूँ। तो प्रेम यादव की पहले हत्या हुई, उसके बाद बदले में जाकर जिन लोगों ने ये मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतारा है, तो ये दुखद घटना है, ये नहीं करनी चाहिए घटना, ये गलत घटना हुई है, तो इसका दुख है। लेकिन बात अब यहाँ पर आती है कि जो राजनीतिक मोड़ ऐसी घटनाओं को दिया जाता है, ये बहुत दुखद है कि घटना दोनों तरफ हुई हैं। दूसरी, प्रेम यादव की तरफ भी बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों पर भी पिता का साया हटा है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो प्रतिनिधि लोग हैं, उनको एक तरफा खड़े हो जाना, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र प्रक्रिया के विपरीत है। दूसरा, ये घटना जो हुई है, ये ज़मीनी विवाद था, तो इसमें कहीं प्रशासन कटघरे में खड़ा होता है कि जो राजस्व विभाग है, ये हम लोग सब जानते हैं, मैं भी गांव से आता हूँ, ग्रामीण समाज में, ग्रामीण में कम से कम ग्राम समाज की जो ज़मीनें होती हैं, तो उनमें 70 से 80% आवास जो हैं वो ग्राम समाज की ज़मीनों पर भी बने हुए हैं। तो जिस समय ये नमीन परती तालाब की ज़मीन पर जिसमें ये मकान बनाए जाते हैं, उस समय ये प्रशासन कहाँ चला जाता है। सच्चाई ये है कि प्रशासनिक जो लोग होते हैं, जैसे राजस्व विभाग का जो लेखपाल होता है, मेरी नज़र में ये बहुत भ्रष्ट होता है। मेरे यहाँ भी कई ज़मीनें हैं, आपको बताएं, वृक्षारोपण की ज़मीनों पर भी आप देखिए जाके, जो ग्राम समाज में है उनमें वृक्ष नहीं है, उनमें आलू हो रहे हैं, उनमें गेहूँ हो रहे हैं, उनमें मक्का हो रही हैं। और जब फसलें कटती हैं तो ये लेखपाल हर फसल के हिसाब से इनके पैसे बंधे होते हैं, इनकी बंदी बनी होती है कि इतना रुपये इनको देना है, चलता रहता है। खेल कूद की गांव में ज़मीनें, उनमें भी कहीं मकान बने हुए हैं, खादी गड्ढों की ज़मीनें होती हैं, नवीन परती की ज़मीनें होती हैं। तो ये प्रशासन, जो घटना, ये जो नरसंहार हुआ देवरिया में, इसमें पूर्ण तरीक़ा से शासन और प्रशासन कटघरे में है। दूसरी बात आती है कि प्रेम यादव की हत्या होती है एक दुबे परिवार में, तो यादव और ब्राह्मण जाति, ये दोनों लोग, मेरा मानना हिंदू धर्म में आते हैं, लेकिन फिर आते हैं हिंदू महासभा की तरफ कि आपके लिए दोनों हिंदू थे, आपको एक पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए था, आप दोनों लोगों का हाथ पकड़ते। आप, मैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि जी हैं वहाँ पंचायत करवाते हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि आप दोनों लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप दोनों बच्चों के हाथ पकड़ते और जो दोषी पाया जाता उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है, तब तो ये अच्छा लगता। लेकिन ये कतई अच्छा नहीं लगा है, ये कतई अच्छा नहीं हो रहा है कि आप एक बच्चे का हाथ पकड़ के, आप 8 तारीख को वहाँ शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है, उस मंच पे खड़े होकर आप चश्मा लगाकर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा प्रतिनिधि शोक सभा में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां इस हद तक, इस हद पे जाकर सेकेगा। ये बड़ा निंदनीय विषय है। वही उन्हीं प्रतिनिधि जिसको, जो लोग मुखिया जी, डिप्टी सीएम जी और वहाँ के शरण मेरी त्रिपाठी विधायक जी, आप एक बात बताएं, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप कानपुर देहात कब जाएंगे, जो विश्वकर्मा दोनों भाइयों को शुक्ला लोगों ने मार दिया? आप अमेठी कब जाएंगे, जो शौच का लोटा छूने पर ओबीसी समाज को पांडे भाई मार देते हैं?
आप आजमगढ़ कब जाएंगे जो मौर्य समाज की महिला को चाकुओं से गोद के आपके लोग मार देते हैं? और आजकल आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं कि अगर चमार व्यक्ति है उससे कहा कि बछड़ा उठा दो, बच्चे जो सुनने में आया है, जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है कि बछड़ा मर गया उसको उठा के फेंक आओ, तो उसने कहा मेरा ये काम नहीं रहा है, मैंने अपना दूसरा काम कर लिया, तो उसे ऐसे मारोगे? मतलब वो काम अभी भी वही करेंगे। अब भाई मानना पड़ेगा कि समाज शिक्षित हो गया है, बाबा साहब ने आज़ादी दिला दी। अब आप फिर बाबा साहब के पहले समय में ले जाना चाहते हो हम देश को? ये कतई नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब जो आपका जो पाखंड था, आपका जो षड्यंत्र है, वो हमारे बहुजन समाज में सामने आ चुका है। हर व्यक्ति अब समझने लगा है। अब आपकी बिल्कुल राजनीतिक रोटियां बिल्कुल नहीं आप सेक पाओगे। और दूसरी बात, मैं एक और निवेदन करते हैं कि जो महासभाएं जो पंचायत करते हो, तो वहाँ जैसे 8 तारीख हुआ, उसमें कोई बाबा जी फरसा दिखा रहे, कहीं तमाम यंत्र दिखाया जा रहा है। भाई हमारा आपका दायित्व बनता था कि घटना हो गई है, दोनों परिवार दुखी हैं, तो इनको शांतिपूर्वक सांत्वना दी जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, कोई नया मोड़ ना ले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती थी। दूसरी, मैं शासन से निवेदन करना चाहूँगा, जो प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं, कि इस समय जो पैमाइश आप करा रहे हो एक पक्ष में, ये गलत है। या तो अगर प्रेम यादव का मकान गिरता है तो प्रेम यादव पहले मारे गए, प्रेम यादव ने हत्याएं नहीं की हैं, हत्याएं जिन्होंने की उनके घर को पैमाइश कराओ तो अच्छा लगता है। अगर वो भी बच्चे, उनको भी पिता की ज़रूरत, उनका भी पिता का साया उठ गया है, बच्चे अनाथ हो गए, तो आप मुखिया हो, उन बच्चों को भी आपकी ज़रूरत थी कि अभिभावक के तौर पे आप उस परिवार में भी जाते। दूसरी बात, अगर प्रेम यादव का मकान गिराया जाता है तो मैं चाहता हूँ कि एक समान न्याय करो। ये कानपुर देहात में शुक्ला जी के घर पे बिलोजर पहुँचाओ, अमेठी में पहुँचाओ, आजमगढ़ में और तमाम जो घटनाएं हैं सब में पहुँचाओ। दूसरी बात ये भी है कि प्रदेश में 60 से 70% जो गांव बसे हुए आबादी और नमीन परती और तालाबों की ज़मीन पर, उनको एक नियम बनाओ कि एक तरफ से बिलोजर चालू हो, भेदभाव बिल्कुल नहीं, एक समान एक सज़ा दो पहले से ही और सबके। क्योंकि व्यक्ति गांव में रहने वाला व्यक्ति, मैं मानता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, कि गांव में रहने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से मकान बना पाता है। आप एक बात बताएं, जिनका पिता चला गया, जो बच्चे अनाथ हो गए, कल वो उनकी छत भी नहीं रहेगी, मकान भी नहीं रहेगा, क्या बीतेगी? कैसे बच्चे, ये बच्चे जिनको शिक्षा लेने का समय है, इतना समय बच्चों खराब हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की है कि ये पूरे क्षेत्र के, माननीय जी, आपको देखना पड़ेगा, नियम बनाओ और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और ये एक जगह घटना नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि बिल्डोजर प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, जो संविधान परमिशन नहीं देता है, तो ये गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया मत अपनाइए। लोकतंत्र से देश चलता है, राजतंत्र से नहीं। तानाशाही मत करिएगा। और मैं आपसे बारंबार फिर निवेदन करता हूँ कि एक तरफा कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसमें जांच कराओ, जो दोषी पाए जाएं उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि अगला कोई ऐसी घटना करने की इच्छा भी ना करे। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद और गुलाम जिंदाबाद।